और सबसे पहला पैनल है हितग्राहियों का। तमाम जो योजनाएं चल रही है सरकार की, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बस्तर में किस तरीके का काम हो रहा है। बस्तर में इमली, महुआ, ये तमाम जितने वनोपज हैं उसको लेकर काम किया जा रहा है। और न सिर्फ वनोपज को लेकर, बल्कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे धान के हों, चाहे गोधन न्याय योजना हो, इसके भी हितग्राही हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहला पैनल हितग्राहियों का है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पतिराम मंडावी जी, जो इस वक्त इस मंच पर आएंगे और अपने विचार साझा करेंगे। पतिराम जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आइए। पतिराम जी हैं, गोधन न्याय योजना का लाभ इन्होंने लिया है और जो कोंडा गांव में गोबर बेचने का रिकॉर्ड है, ये इन्हीं के नाम है। जगोतिन बाई जी हमारे साथ में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जगोतिन जी का। स्व सहायता समूह अभूतपूर्व क्रांति छत्तीसगढ़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही हैं, जिसमें से एक कोंडा गांव की ये प्रतिनिधित्व करती हुई जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर जगोतिन बाई, आप दोनों का स्वागत है। और अब मैं दोनों के स्वागत के लिए, चूंकि मेहमान काफी खास हैं और जमीनी मुख्यमंत्री, जमीन से जुड़ा कार्यक्रम और जमीन के लोग, इसलिए कोंडा गांव की जनता जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही है, उनका स्वागत और सम्मान हम करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे सहयोगी चंपेश से कि वे आएं और हमारे दोनों ही हितग्राहियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बस्तर अमूल्य संसाधनों से और अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ क्षेत्र है। बस्तर की पहचान केरल और इजराइल से भी बड़ा क्षेत्रफल वाला ये इलाका है, जहां जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती। जैव विविधता अमूल्य है और इन्हीं जंगलों के बीच में जो लोग रहते हैं, वो सरकार की योजनाओं के जरिए कैसे आय अर्जित कर रहे हैं, ये बताएंगे ये दोनों ही हितग्राही। ओवर टू यू कीर्ति। मैं आपसे निवेदन करूंगी तृप्ति, आप मेरे साथ मंच को साझा करें और दोनों मिलकर के इस पैनल से बातचीत करते हैं। फिर पतिराम जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जगोतिन बेजाई, आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर। सबसे पहले मेरा सवाल पतिराम जी आपसे है, जो ये योजना है सरकार की, जिस तरह से ये योजना काम करती है, कितना ज़्यादा फायदा फिलहाल के लिए आप लोगों को पहुँच रहा है? हमारे यहाँ तो अभी पिछले 1.5 साल से गोबर खरीदी में 2848 कुंटल गोबर खरीद किए हैं हम लोग। और समूह के माध्यम से जो महिलाएं वहाँ काम करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वो लगभग 1100 कुंटल के आसपास तैयार किए हैं। उनमें से हमको गौठान समिति को 5,87,000 का मुनाफा मिला। और जो हमारे बहनें हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उनको 4.5 लाख आमदनी। अच्छा, मतलब आप समिति में भी हैं जी, और ऐसे भी गोबर बेचते हैं? जी, मेरा स्वयं का मतलब मेरा व्यक्तिगत गोबर बिक्री लगभग 1.5 लाख मेरे को। ये कितने दिन में हुआ आपका 1.5 लाख? ये अभी 1.5 साल में। 1.5 साल में आपने 1.5 लाख? बताइए, गोबर बेच करके। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है गोधन न्याय योजना, जिसके तहत पतिराम जी ने 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए कमा लिए हैं। ये जब योजना शुरू नहीं हुई थी तो कैसा हाल था गांव का? नहीं, बहुत मेरा हाल तो बहुत खराब था। मैं जब गोबर बेचा हूँ तब मैं अपना खेत में बोर करवाया हूँ और अभी इस साल डबल फसल लिया हूँ। पतिराम जी, मैं ये जानना चाहूँगी, तब के मुकाबले जब आप ये काम नहीं करते थे और अब के मुकाबले कितना ज़्यादा परिवर्तन आपको खुद में नजर आया है? किस तरह से आपके घर का माहौल जो है वो बदला है इतने दिनों में? मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अभी जो योजना चल रहा है गौठान वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जगोतिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करती हैं आप, बताइए जरा जनता को। हम गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाथन और बिक्री करथन और 1,000 50 कुंटल बिक्री किए हैं। ओकर पैसा 4.5 लाख मिली से तब समिति के सब सदस्य बांटे और अपन अपन एमे लगाए हैं। कितने सदस्य हैं आप लोग समिति में? 11 सदस्य हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी आप? कैसे महिलाओं को जोड़ा आपने? महिलाएं हम लोग ऐसे खेत में काम करती थी और का तो जब गौठान बना तब शंभू में काम, शंभू के लोग काम करो ऐसे कह के बोले, तो गौठान में काम करें और कहाँ तो काम भी कंपोस्ट वर्मी खाद बनाना चालू करें।
जगोतिन भाई जी, मेरा सवाल ये है, जब महिलाएं पहले जिस तरह से घर पर रह करके काम करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज जिस तरह से आप काम कर रही हैं, जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट के काम से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह का प्रोत्साहन आपको मिला? किस तरह से खुद को आप ये महसूस करती हैं कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं घर से बाहर निकल के काम कर सकती हूँ? हम भी घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए प्रयास करते हैं। और पहले क्या करते थे? पहले जब वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाते थे नहीं, तब क्या करते थे? पहले खेती काम करते थे, बस कहीं नहीं जाते थे। तो बदलाव कितना महसूस हुआ खुद में, तब के मुकाबले अब के मुकाबले कितना ज़्यादा? पहले से अभी बहुत बदलाव है। बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और थोड़ा बहुत घर में भी लगाते हैं। अच्छा, आप मन छत्तीसगढ़ी गोठियात हो, बने लगा था छत्तीसगढ़ी में ही गोठिया सकत हो, हैं? हाँ। अच्छा, कैसे पता चले इस योजना के बारे में आप मन ला? सुविधा के बारे में हम लोग को साहब लोग आए और बताए, ये करो वो करो, ऐसे करो, ये करो ऐसे कह के बताए, तो जाके आगे बढ़े। वर्मी कंपोस्ट का क्या फ़ायदा है ये बताएं, कैसे बनाते हैं आप लोग इसको? वर्मी कंपोस्ट को हम कछुआ ला देते थे, कछुआ डाले हैं, उसको कछुआ को बढ़ाने के लिए बेसन अंडा वो डालते थे और बनाते थे। पूरा कछुआ खाते थे खाद को, तब उसको छानते हैं और पैकिंग करते हैं। पतिराम मंडावी जी, मेरा सवाल ये है, बीते दिनों हमने सरकार को सुना कि उन्होंने कहा कि अब गौमूत्र खरीदी भी शुरू करने वाले हैं। तो क्या उसमें भी कदम आप लोग रखेंगे, और रखेंगे तो वो कितना ज़्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। क्या जो फायदा होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कितनी गाय है आपके पास? है मेरे पास 10 गाय हैं। 10 गाय है। जी। पहले गायों को छोड़ देते थे कि आप रखते हैं गोबर के चक्कर में? हाँ? नहीं नहीं नहीं। आप बता रहे कि आप समिति में भी हैं, जी। तो कैसे गांव जागरूक हो रहा है? क्योंकि गोबर खरीदी जो हो रही है उससे तो हमको गाय का भी ख्याल रखना जरूरी ना, चारा देना ताकि वो अच्छा गोबर करे और आप जाके बेचें। तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले कैसा माहौल था और अब कैसा है? अभी अच्छा माहौल है पहले से। पहले कैसा होता था? पहले क्या है, गाय वाय को ऐसे छोड़ देते थे लोग, तो गाय वाले लोग खेत में जाकर फसल वसल को बर्बाद कर देते थे। अब वो क्या है, गोबर बेचना है करके सब बांध के रखते हैं, चारा घर में खिलाते हैं, तो फसल को भी नुकसान नहीं होता और इधर लोगों को आमदनी भी होता है। हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हमें घर में पैसा देती है वो पूज्य बराबर होती है। तो गाय को होता है कि आप अपने बच्चे की तरह पालें, उसकी देखभाल करें। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, हर मौसम में अलग तरह से ख्याल रखना पड़ता है। तो किस तरह से ख्याल रखते हैं ताकि वो आपके लिए लाभदायक तो हो ही, साथ में वो भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे? क्या है, अब जब आमदनी ज़्यादा चालू होगा तो आदमी बिल्कुल ख्याल करने में पीछे नहीं रहेगा। तो हर मौसम में अगर हम जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत भीषण गर्मी है इस टाइम पर, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, तो किस तरह से आप गायों का ख्याल रखते हैं ताकि उन्हें एक ठंडा शेड मिले, वहाँ पर वो रहें, किसी तरह की दिक्कत ना हो? तो किस तरह के इंतजाम? ज़्यादा गर्मी है तो उनके लिए पानी का व्यवस्था और पंखा का व्यवस्था, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। और खाने क्या उनका किस तरह का इंतजाम होता है? सुबह के वक्त में किस तरह से इंतजाम करते हैं? दोपहर का क्या कुछ अलग होता है? डाइट कितनी, किस तरह की? क्या है, अपन पहले में तो जैसे गोबर खरीदी नहीं होता था तो ऐसे ही छोड़ देते थे, तो उतना मालूम नहीं था कि कितना चारा डालना है और कितना खिलाना है। अब जब घर में रखते हैं बांध के तो उसको 2 टाइम या 3 टाइम देना पड़ता है चारा। पतिराम जी, आपसे मैं जानूंगी कि आप कैसे गोबर इकट्ठा करके 1.5 लाख तक के आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन जगोतिन जी आपके पास आ रही हूँ मैं। आपकी जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो लोग, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? कैसे आप लोग गौठान में जाती हैं? गौठान में कितना सहयोग मिलता है और मिल बांट के कैसे काम करती है, बताइए ज़रा आप। गौठान में जाथन, काम करथन और आथन और सहायता करथन सब साहब मन घला और हम घला जाथन और काम करके। के रुपया किलो में बेचता हो वर्मी कंपोस्ट ला? 10 रुपया। 10 रुपये बेचता हो? हाँ जी। और कतका बिक्री हो गई है अभी तक? 1050 कुंटल। 1 साल में हुए है? 1.5 साल। 1.5 साल में हुए है। हाँ। 1.5 साल पहली जब ये योजना आई से तो कैसे पता चले सापन ला? पहली योजना ऐसा हमला आर्यो सर है बताइस,
तब वो बताइस, तब हम जानकारी हुई, तब हम बस बना के चालू करें। तो पहले सिखोई से आपल्ला हाँ सिखोई से होला बनाए बर हाँ बनाए बस सिखाई टेरलिंग दिस, तब बनाए बा उसने टेरलिंग दिस, तब हमन मन बनाए बस सीखे ना, वो हमन मन बनाए। अच्छा हाँ। तो पैसा मिलते होकर का करते हो? पैसा ला हमन मन सब समिति के बांटथन, ओला घर में लगाथन, थोड़ा बहुत खर्चा करथन, और तो कुछ में नहीं लगाहन। ऐसे 11 सदस्य हैं, सदस्य लोग बांटते हैं और घर में लगाते हैं। अच्छा गोतिन भाई जी, मेरा सवाल है, एक महिला होने के नाते घर भी मैनेज करना पड़ता है, घर की देखभाल भी करनी पड़ती है, और आप वर्मी कंपोस्ट के काम से जुड़ी हैं तो बाहर की भी देखभाल करनी पड़ती है, तो किस तरह से दोनों तरफ आप अपना टाइम जो है वो दे पाती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? ऐसे 1-2 दिन घर में काम करथन, ओकर बाद गोठान में जाथन, गोठान में 2-3 दिन काम करथन, फिर छुट्टी करथन, उसने कर करके आगे बढ़ाते जाथन। जी, एक महिला आप हैं और बच्चों पर खास ध्यान देना पड़ता है एक माँ को, तो जो पैसे आपको इस काम से मिलते हैं वो कितना ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं ताकि और मजबूती से और बेहतर शिक्षा आप अपने बच्चों को दे सकें? बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी में लगाते हैं पैसा को। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, आपके यहाँ कोंडागांव में भी पहुँच रहे हैं। कैसा लगता है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के बीच आते हैं? आप लोगों से कभी बातचीत होती होगी या देखते होंगे, तो कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में चलिए पतिराम जी, आप बताइए कि आपको कैसा लगता है जब मेरे को खुद बहुत बढ़िया मुखिया जनता के बीच जाते हैं? जी जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी नरवा घुरवा गरवा घुरवा ये योजना है जो पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे। एकर से बहुत पब्लिक मन जो बाहर में काम करत रही सो, मतलब जो गांव में अब जो आय के साधन बने हैं ओकर माध्यम से, जैसे 100 रुपया के जगह 50 भी वो लोग घर बैठे काम मिला थे। हाँ, एकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, जब जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और किसी तरह की अगर लोगों को परेशानी है, आम जनता को परेशानी है, तो वो उन अधिकारियों को भी फटकार लगाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक हो जा रही है। तो जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो क्या आपकी भी कोई परेशानियां हैं जो आप उनके सामने रखें? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब बताइए अपनी गोबर बेचने की कहानी आप, कि जब आपको पता चला तो फिर आप कैसे धीरे धीरे करके वो 1.5 लाख तक पहुँचे? आप कैसे शुरुआत करते थे आप? पहली में मैं तो जैसे गोठान चालू है हमारे गांव में, तो गोठान चालू होने के बाद वहाँ गोबर खरीदी चालू करना है, ऐसे करके एक समिति गठन किए। समिति गठन में वहाँ कम से कम 10-12 लोगों को एक समिति तैयार किया, और समिति में मेरे को ही अध्यक्ष चुन दिए वहाँ। तो मेरे को रोज़ वहाँ अब जाना आना लगा रहा गोठान में, तो मैं वहाँ का देख रेख करता हूँ और गोबर भी ले जाता हूँ साथ में। तो ऐसे कर करके आपने 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए सीधे खाते में पैसे आते हैं आपके? हर 15 दिन में आ जाता है। हर 15 दिन में खाते में पैसा आता है ना? अभी 21 मई को आया होगा पैसा आपके खाते में जी। तो कैसा लगता है? आप लोग इंतजार करते हैं कि आज पैसा आने वाला है? वो मैसेज आ जाता है मेरा जी। तो हर 15 दिन बाद दिवाली वाला मौसम आ जाता है घर पर, बिल्कुल। तो अगर बात करते हैं जब आपने इसकी शुरुआत करी तो क्या इतना ही टाइम आप देते थे इसमें काम करने के लिए, या फिर कहीं और काम करते थे और बाकी बचे समय पर जाते थे, और अब फुल टाइम यहीं पर है? जी, क्या है, पहले हम लोग इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते थे, और अभी क्या है, जब से गोठान खुला है तो 2 घंटा वहाँ काम करो, फिर घर में काम करो, घर के बाद खेत में भी काम करना पड़ता है, तो तीनों जगह अपने को देखना पड़ता है जी। अच्छा, खेत में आप काम करते हैं, धान बोते हैं जी, तो आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भी लाभ ले रहे होंगे, है ना? इस योजना के बारे में कैसे पता चला और कैसी योजना है, बताइए। जी, हमको जब किसान न्याय योजना के बारे में पता चला कि पहले तो हम लोग बोनस के नाम से जानते थे, अभी भी गांव में वैसे ही बोलते हैं बोनस आया कि नहीं आया, बोनस आया कि नहीं आया, लेकिन अब हमको मालूम चलता है कि वो किसान न्याय योजना का फ़ायदा है।
जगोतिन भाई जी, मेरा सवाल आपसे, आपने कैसे शुरू किया? क्या कैसे पता चला कि ये भी कोई काम है जो हम महिलाएं कर सकते हैं? आपको अधिकारियों ने बताया कि ऐसा काम करना, मतलब ऐसा योजना शुरू हुई है हाँ, है ना? अधिकारी ने बताया, अच्छा, तब हम शुरू किया काम। तो आप लोग जो गांव की महिलाएं हैं वो इससे पहले क्या करती थी? घर के काम, और यहाँ तो खूब इमली वगैरह भी होती, तो इमली का भी काम करते हैं आप लोग? नहीं, बस गौठाने में काम करते सिर्फ गौठान में काम हाँ, करते हैं? गौठाने में काम करते हैं। अच्छा, तो गौठान में वर्मी कंपोस्ट के अलावा और भी योजनाएं चल रही, चाहे वो बाड़ी लगाना हो या हाँ। पशुओं को, तो बाड़ी योजना में भी कुछ महिलाएं लगी हुई हैं? हाँ, और बाकी समूह लोग के करते हैं। तो वो समूह कैसे काम करती हैं? आप लोग की तो सहेली ही होंगी वो, हाँ? उमन गला आता है, अलग अलग समूह के अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम देखते हैं, कुकरी बकरी सब्जी ये सब कुछ लगत है। तो गांव में कैसे माहौल लगते हैं आप मल्ला? अच्छा लगते। अच्छा थे। घर परिवार में का बोलते हैं आप मन के कि जब वर्मी कंपोस्ट बनाए पर जात होता? कुछ नहीं बोले, जाओ घर में गला काम करो, ऊंचू गला करो, ऐसे कहते हैं। घर के काम लगला देखो, ऐसे कहते हैं। और अब जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो क्या उम्मीदें कुछ और हैं मुख्यमंत्री से, जो आप अपनी बातें उनके सामने रखें कि हाँ कुछ उम्मीदें हैं हमारी, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमें ये योजनाएं मिले या फिर इस तरह का लाभ मिले? कुछ बातें हैं कहने के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ उम्मीदें नहीं कि हाँ आने वाले वक्त में थोड़ा और बेहतर हो सके चीज़ें? कुछ तो उम्मीदें होंगी कि हाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर, और एक होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत, जब भी हम स्कूल की भी बात करते हैं कि अगर हमें नहीं कोई चीज़ समझ में आती या हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, चाहे माता पिता की बात करें, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, नहीं हमारे पास उपलब्ध है, तो हम कहते हैं उन्हें, तो क्या उनसे भी कोई बात कहनी है? नहीं, गौठान के लिए भी कुछ नहीं मांगेंगे? हाँ? मतलब सारी कीर्ति, मतलब सारी उम्मीदें पूरी हो गई हैं और बहुत खुश है, क्योंकि 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए आपने कमाए हैं। अच्छा, आगे का क्या लक्ष्य है आपका गौठान को? क्योंकि अब गौठान में भी कंपटीशन हो रहा है ना, कि किसका गौठान सबसे अच्छा काम कर रहा है, किस गौठान में सबसे बढ़िया काम हो रहा है। तो आपके गौठान में क्या क्या है? अभी हमारे गौठान में वो क्या है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और बटेर, और ये अपना वर्मी कंपोस्ट वाले अभी 4 समूह काम कर रहे हैं जी। और गोबर की खरीदी होती जी। है? अच्छा, जो गोबर जो आप खरीदते हैं उसके बाद फिर इनको हैंड ओवर कर देते जी, हैं 15 दिन वर्मी में। 15 दिन में जी। अच्छा, ये थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो जैविक खाद है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है ना? और ये कहा जाता है कि जो रासायनिक खाद है उसे छोड़कर आप जैविक खेती की ओर जाइए। तो ये जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, वो इस तरीके से काम कर रही है कि आने वाला वक्त वर्मी कंपोस्ट का ही है। क्यों, आप बताइए किसान के तौर पर, आने वाला वक्त वर्मी कंपोस्ट का है? जी। जगोतिन जी, कैसे बनाती हैं आप? शुरू से बताइए, वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं? वर्मी कंपोस्ट कछुआ गोबर भरते हैं टंकी में, ओकर बाद कछुआ डालते हैं, ओकर बाद कछुआ भुरभुरा खाते, तहन ओकर बाद अच्छा नहीं करथन, पैकिंग करथन, ओकर बाद बिक्री होते। बिक्री हो के वो में जाते, समिति में जाते से लेमसा कृषि विभाग वहीं से ले जाते हैं। कृषि विभाग लेके जाते हैं। हाँ, लेमसा में ले जाते हैं। और पैसे कितने दिन में आते हैं? पैसा ऐसे 3-4 माह लगते आएगा। मतलब जब बिक्री हो गई उसके बाद एक साथ सारी योजनाओं के पैसे आते हैं, तब हाँ, आपके पास भी आ हाँ। जाते हैं। जब वर्मी कंपोस्ट को लेकर के ये जानना चाहूँगी, बाकी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं खेत में, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो ज़मीन है हमारी उसको नष्ट करती है, एक वक्त पर आकर के नष्ट कर देती है। हाँ। वर्मी कंपोस्ट कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, किस तरह से खेती में बढ़िया साबित होती है? खेती में अब वो सरकारी खातू छींचेबा तो पैदा ही ना है। अब ये वाला खातू ला छींचबे ते अच्छा होते धाना, और वो सरकारी वाला खातू ला अभी मना करत है, वर्मी कंपोस्ट ला छींचेबा कोशिश करत है। अच्छा पतिराम जी, गोबर खरीदी गांव-गांव में हो रही है, आपने भी बताया किस तरीके से कर रहे हैं खेती को लेकर, क्योंकि आज आपको भी यूरिया रासायनिक खाद की किल्लत की बातें निकल के आई होगी, आप भी मार्केट में गए होंगे। तो यहाँ जो जैविक खाद बन रहा है उसका इस्तेमाल कितना करते हैं आप खेती में?
अभी मैं अभी गर्मी में मैं उड़द में डाला था 1 कुंटल के आसपास। जी। 1 एकड़ में कितना लगा लेते हैं? 1 एकड़ में 1 कुंटल। 1 अभी कुंटल उड़द लगाते में हैं। बस। हाँ अच्छा, जी। ठीक। तो कैसा उत्पादन अच्छा होता है? हाँ अच्छा होता है। कैसे जागरूक बताइए, आप जागरूक करिए किसानों को कि वर्मी कंपोस्ट क्यों यूज करना चाहिए और कितना फायदा वर्मी आपको होगा? कंपोस्ट में क्या है मैडम कि जो उसका कलर रहता है हरा भरा कलर वो नहीं जाता है। और जैसे अपन यूरिया मारते हैं, यूरिया 15 या 20 दिन के बाद उसका कलर फिर जाएगा। फिर किसान क्या करेगा, मेरा फसल कलर जा रहा है करके फिर मारेगा उसमें, तो धीरे धीरे ज़मीन भी खराब हो जाएगा और इधर लोगों को मतलब केमिकल मतलब खाना पड़ेगा ऐसा है। अच्छा, आने वाले वक्त में उम्मीदें क्या कुछ हैं? किस तरह से बेहतर होनी चाहिए और थोड़ा मुनाफा हो और थोड़ी ग्रोथ हो जाए और थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए? आप दोनों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, थोड़ा थोड़ा बताइएगा। अब क्या है, अब धीरे धीरे सभी गांव में लोग जागरूक होते जा रहे हैं और गोठान भी गांव गांव अब खुलना चालू हो गया है। पहले क्या है, लोग सोचते थे गोठान खुलेगा तो मेरे घर का काम नहीं होगा, तो मेरे खेती काम जाएगा, मैं गोठान जाऊंगा तो मेरा घर काम नहीं होगा, ऐसे सोचते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, फलाना आदमी ने 1.5 साल में 1 लाख कमाया कि 50,000 कमाया, तो अब धीरे धीरे सुन सुन के और आगे बढ़ रहे और भी हैं। जी। आप बताइए, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? आने वाले वक्त में थोड़ा उम्मीदें रहती हैं कि और बेहतर हो, अगर हमें अभी इतना रुपया मिल रहा है तो थोड़ा और बढ़े या फिर और मैं आगे बढ़ूं, किस तरह की उम्मीदें आपकी हैं? करके संस्थान हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया और मैं ओवर टू तृप्ति आपको करना चाहूँगी। तो हितग्राहियों को आपने सुना कि पतिराम मंडावी जी गोबर बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए कमा लिए उन्होंने। और न सिर्फ गोबर बेच रहे हैं बल्कि वर्मी कंपोस्ट जो उनके गौठान में बन रहा है उसका उपयोग अपने खेतों में भी कर रहे हैं। वैसे ही जगोतिन बाई वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम कर रही हैं और वर्मी कंपोस्ट जो है वो आज की मांग है और कल भी इस पे टिका है, क्योंकि मिट्टी को बचाना है तो जैविक खेती की ओर जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।